हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ व्यूअर की चॉइस पर हमने ये वीडियो बनाया है। वो कहते हैं भी हमें नया ट्रक के बारे में तो पता भी कैसे फाइनेंस होता है, कभी हैवी कमर्शियल गाड़ी कैसे फाइनेंस होती है और पुरानी गाड़ी कैसे फाइनेंस होगी। तो मैं इस कन्फ्यूज़न को आज दूर किए जाता हूँ। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें पहले मैं आपको नई गाड़ी के बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको पुरानी गाड़ी फाइनेंस के बारे में बताऊँगा। इससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके। जैसा आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, हैवी कमर्शियल व्हीकल आमतौर पर भाषा में अगर हम बात करें तो हम ट्रक वगैरह हैवी गाड़ियों के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट के अंदर सभी कंपनियों ने अपने ट्रक्स वगैरह और बड़ी कमर्शियल गाड़ियों को लॉन्च किया है, जैसे टाटा, आयशर, लीलैंड, महिंद्रा, भारत बेंज और बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में जो ट्रक्स वगैरह बनाती हैं और आपको इजी फाइनेंस वगैरह भी करवा देती हैं। ज़्यादातर ये अपना भी फाइनेंस रखते हैं शोरूम वगैरह में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आमतौर पे कस्टमर को ये पता होना चाहिए उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या उसको उस टाइम देखना चाहिए जैसे कन गाड़ियों को फाइनेंस करवाने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आजकल आप हैवी कमर्शियल गाड़ी यानी ट्रक वगैरह कोई शोरूम वगैरह में लेने जाते हैं तो वहीं पे ऑटोमेटिक ही बैंक वाले बैठे होते हैं, फाइनेंस करते हैं। तो ज़्यादातर जिस कंपनी का आप गाड़ी वगैरह ले रहे हो, ज़्यादातर उनका ही फाइनेंस होता है वहाँ पे। वो इजीली आपको फाइनेंस कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह पता होना चाहिए कि नई गाड़ी आप लेने जा रहे हो, उससे पहले आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए नॉर्मल से आपको जिस व्यक्ति के नाम से आपको गाड़ी लेनी है, ट्रक लेना है, तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी 6 से साल की स्टेटमेंट होती है, 6 से 1 साल के बीच की स्टेटमेंट, 2 फ़ोटो लगती हैं, 3 चेक वगैरह चाहिए होते हैं। और जब डॉक्यूमेंट वगैरह बैंक में सबमिट कराते हैं तो वहीं पे आपके कि सिबिल स्कोर वगैरह चेक कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कितने से कितने तक का लोन मिल सकता है। इसमें उनको मदद मिल जाती है कि आपका पहले प्राइमरी बिजनेस क्या है, आप कितना कमाते हैं, उससे क्या ईएमआई वगैरह निकलवा सकते हो। उसके बाद बैंक वाले आपके घर पे आते हैं, एफआई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका घर वगैरह देखते हैं, आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट देखते हैं। इसके अलावा एक साथ में एक गारंटर भी चाहिए होता है, जिसके पास कोई गाड़ी हो वो आपकी गारंटी दे देता है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके बैंक को देने होते हैं। बैंक वेरीफाई करके 1 से 2 दिन में आपको नई गाड़ी वगैरह इशू कर देता है। नई गाड़ी के अंदर जो है कम से कम 90 से 95% तक लोन हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और कई बैंक तो बॉडी भी अलग से लोन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती नई गाड़ी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि आप नई गाड़ी ट्रक्स वगैरह लेना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर ही पुरानी गाड़ी में होता है। पुरानी गाड़ी में थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाता है या लंबा हो जाता है, ये बोल देते हैं आप, क्योंकि पुरानी गाड़ी वो आप खरीदते हो 10 साल के अंदर ही कोई खरीदोगे, 4 या 5 साल को उस पर केस कराओगे। ठीक है दोस्तों, उसमें भी डॉक्यूमेंट तो सेम ही लगते हैं, थोड़े एक तो डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें आपको एक एफिडेविट चाहिए होता है, उसमें इंश्योरेंस चाहिए होता है, आरसी, टैक्स, परमिट, पासिंग, ये वगैरह सब कुछ आपको देखना होता है पुरानी गाड़ी के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर कंपनी एक एफआई करती है, गाड़ी की वैल्यूएशन करेगी, क्या मार्केट वैल्यू है, सर्वेयर आएगा, गाड़ी को चेक करेगा, उसकी मार्केट वैल्यू लगाएगा। उसके हिसाब से आपको बैंक लोन दे देता है। क्या आपका काम है, क्या आपका सिबिल स्कोर है, ये भी मायने रखता है जब आप पुरानी गाड़ी वगैरह किसी से डीलर से ख़रीद रहे हो। ठीक है दोस्तों, बाद में आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, बैंक का नाम चढ़ जाता है इंश्योरेंस के अंदर और आरसी के अंदर बैंक का नाम चढ़ जाता है। ठीक है, ये आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाती है। 3 या 4 साल के लिए आप जितने साल का टेन्योर बनाना चाहें उस बैंक के हिसाब से आप बना सकते हो, जितनी आपको सुविधा हो। ये हम कितनी किस्त वगैरह निकाल सकते हैं एक ट्रक की। ठीक है दोस्तों, जैसे आप पुरानी गाड़ी वगैरह लेते हो तो पुरानी गाड़ी लेते टाइम आप ये देखिए कि आप किस बैंक से लोन करा रहे हो, किस एनबीएफसी कंपनी से लोन करा रहे हैं। ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपको इंटरेस्ट वगैरह क्या लग रहा है, क्योंकि बाद में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो फिर आप कहते भी हमें पता नहीं क्या इंटरेस्ट लगाया, किसी फाइनेंस वाले ने क्या नहीं लगाया। आप जाइए बैंक से डिटेल निकालिए या फाइनेंस कंपनी में जाइए, वहाँ से डिटेल निकालिए क्या इंटरेस्ट लगा रहा है, कितनी ईएमआई है, कितने सालों के लिए क्या सिस्टम बनने वाला है। और दोस्तों आप ये भी चेक कीजिए कि आपको क्या क्या ऑफ़र दिया जा रहा है, क्या आपको पेट्रोल डीजल वगैरह के लिए कार्ड दिया जा रहा है, इंश्योरेंस वगैरह कवर किया जा रहा है बीच में या नहीं, और इंजन कवर, बॉडी कवर आपकी इंश्योरेंस में है या नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको पुरानी गाड़ी के इंश्योरेंस में देखना होता है दोस्तों। और पुरानी गाड़ी फाइनेंस कराते वक्त ये भी देखना होता है कि आप जहाँ से लोन ले रहे हो उसको
आपको क्या सुविधा मिल रही है। अगर बैंक आपको टायर वगैरह दे रहा है, कोई इंश्योरेंस वगैरह साथ में इंक्लूड करके दे रहा है, तो आपको बेनिफिट है। अगर आप स्टार्टिंग से ही पर्सन पैसे से ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी किसी से भी बैंक से एनबीएफसी से लोन ले सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ट्रक वगैरह फाइनेंस करा रहे हो तो आपको पैसे वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और आपको टायर, डीजल, इंश्योरेंस और अदर खर्चे जो गाड़ी के होते हैं, आपको उसके लिए निर्भर होना पड़ता है। इधर उधर फिर आप ढूंढते फिरते रहते हो। इसमें आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपको इंश्योरेंस कितने का हो रहा है, बाहर कितने का हो रहा है, और कंपनी कितने कर रही है, क्योंकि इसमें भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये आप बच जाता है कम से कम। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, वही कवर आपको बाहर मिल रहे हैं, वही कवर आपको बैंक दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाता है अगर आप बाहर से इंश्योरेंस करा लेते हो। वैसे तो बैंक और कमर्शियल कंपनियां जो भी हैं, ये एनबीएफसी वगैरह भी अपना कर देती हैं इंश्योरेंस, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इनको तो अपना लोन के हिसाब से कवर करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, गाड़ी आपको चलानी है रोड पर, आपको ईएमआई वगैरह गाड़ी की देनी है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना लाइसेंस वगैरह भी अपडेट कराते रहिए। कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बैंक वगैरह आपको अगर लोन वगैरह देगा तो सबसे पहले आपका लाइसेंस ही चेक करेगा दोस्तों, ठीक है। अमूमन आपने देखा होगा कोई ट्रक वाले, फाइनेंस वाले, ट्रांसपोर्ट में आप जाते होंगे तो अक्सर ट्रक वाले बातें करते रहते हैं, हमें ब्याज ज़्यादा लगा दिया, हमें इतना महंगा पड़ गया, हमें इतना महंगा पड़ गया। तो दोस्तों, आप आंखें खोल के लोन लीजिए, हर चीज़ अपने सामने वेरीफाई कीजिए, क्या इंटरेस्ट लग रहा है, क्या क्या कवर मिल रहा है, क्या क्या आपको सुविधा मिल रही है किसी भी बैंक से, एनबीएफसी से दोस्तों। क्योंकि गाड़ी आपको चलानी है रोड पर, रिस्क आपका है, किस्तें आपने देनी हैं। कल को किस्तें ना दी तो बैंक वाले तो आपकी कार्रवाई करेंगे ही दोस्तों, ठीक है। उन्होंने तो अगर किस्तें वगैरह आगे पीछे हो जानी है तो 1 या 2 नोटिस जारी करना होता है, उसके बाद वो गाड़ी वगैरह पे कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, किस टाइम पे आप पे कर रहे हो, टाइम से पहले पे कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी वगैरह, कमर्शियल ट्रक वगैरह आपके पास है तो कहाँ से लोन है और कैसे सिस्टम चलाते हैं। लोन से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों।